दोस्तों, जब एक लड़की एसपी बन जाती है तो वह इस खुशी को अपने माता-पिता को बताने के लिए अपने गाँव की तरफ चल देती है। रास्ते में वह बहुत कुछ सोच रही होती है कि जब उसके माता-पिता सुनेंगे कि उनकी बेटी कामयाब हो गई है, तो वे कितने खुश होंगे। लेकिन जैसे ही वह अपने गाँव पहुँचती है और अपने घर के पास जाती है, उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिस घर में उसका बचपन बीता था, जिस घर में वह बड़ी हुई थी, उस घर को 4 लोग बुरी तरह से तोड़ रहे थे। उसके माता-पिता को गाँव के मुखिया ने दूर बाँध रखा था और उन पर पिटाई कर रहा था। यह सब देखकर वह भागकर अपने माता-पिता को बचाने के लिए जाती है, लेकिन मुखिया उल्टा उसे भी धमकाने लगता है। कौन थी वह लड़की और किस वजह से उसके माता-पिता को मुखिया इस तरह से पीट रहा था? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। छत्तीसगढ़ के एक आदिवासी गांव में एक परिवार रहा करता था। परिवार में माता-पिता और उनकी एक बेटी थी। पिता का नाम रामलाल था और माँ का नाम गौरी था। उनकी बेटी का नाम नेहा था। माता-पिता को बड़ी मुश्किल से एक संतान हुई थी, इसलिए वे उसे बहुत प्यार से पाल-पोस कर बड़ा कर रहे थे। रामलाल मजदूरी किया करते थे। वे जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठा करके शहर में बेचते थे और उसी से अपना गुजारा करते थे। साथ ही उन्होंने घर पर कुछ पशु भी पाल रखे थे, जिनसे थोड़ा बहुत दूध और अन्य जरूरतों का इंतजाम हो जाता था। इसी तरह वे अपनी बेटी की परवरिश कर रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और नेहा स्कूल जाने लगी। दोस्तों, आगे क्या हुआ? क्या नेहा अपने माता पिता को बचा पाई? इसके पीछे की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, गांव में जो स्कूल था वह सिर्फ 8वीं कक्षा तक ही था। इस स्कूल में ज्यादातर गांव की लड़कियां सिर्फ 5वीं कक्षा तक ही पढ़ती थीं और उसके बाद अपने घर बैठ जाया करती थीं। दरअसल गांव काफी पिछड़ा हुआ था और यहाँ के सरपंचों का यही मानना था कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। उनका कहना था कि आखिरकार उन्हें घर का चूल्हा चौका ही संभालना है, तो ज्यादा पढ़ लिख कर वे क्या करेंगी। इसी वजह से गांव की ज्यादातर लड़कियां 5वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ देती थीं और छोटी उम्र में ही उनकी शादी करा दी जाती थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो रामलाल था वह अपनी बेटी नेहा से बहुत प्यार करता था। उधर उसकी पत्नी गौरी भी बेटी से बेहद स्नेह करती थी। जब नेहा स्कूल जाने लगी तो वह पढ़ाई में काफी तेज निकली। धीरे धीरे समय बीतता गया और नेहा 5वीं कक्षा में पहुंच गई। जैसे ही उसने 5वीं कक्षा पास की, गांव के लोग उसके पिता रामलाल से कहने लगे कि अब वह बेटी को घर बैठा ले। लेकिन स्कूल के सरकारी टीचर ने रामलाल को समझाया कि आपकी बेटी पढ़ने में बहुत होशियार है और वह जरूर आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगी। यह सुनकर रामलाल ने गांव वालों की बात ना मानते हुए अपनी बेटी को आगे पढ़ाने का फैसला किया। लेकिन जब गांव के सरपंच को यह पता चला कि रामलाल अपनी बेटी को पढ़ा रहा है, तो वह उसे समझाने के लिए आया। सरपंच ने कहा कि गांव में किसी लड़की ने इतनी पढ़ाई नहीं की, इसलिए वह भी अपनी बेटी को घर बैठा ले। लेकिन दोस्तों, रामलाल भी अपनी बात पर अडिग था। उसने साफ कह दिया, मेरी बेटी पढ़ने में होशियार है और मैं उसे आगे पढ़ाऊंगा। आप इस मामले में मुझसे कुछ ना ही कहे तो अच्छा रहेगा। रामलाल की यह बात सुनकर सरपंच चुपचाप वहां से चला गया। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया और नेहा ने गांव के स्कूल से 8वीं कक्षा पूरी कर ली। अब आगे की पढ़ाई के लिए उसे पास के कस्बे के स्कूल में जाना था, जो गांव से 10 से 12 किलोमीटर दूर था। इसके लिए उसके पिता रामलाल ने उसे एक साइकिल दिलाई। अब नेहा उसी साइकिल से स्कूल जाती और फिर वापस घर लौटती। समय के साथ नेहा की स्कूली शिक्षा पूरी हो गई। उसने हर कक्षा में पहला स्थान हासिल किया था, जिससे स्कूल के सभी टीचर उसे बहुत खुश थे। वे एक बार फिर से नेहा को और अधिक प्रेरित करने लगे। उन्होंने कहा, बेटी, तू आगे पढ़ाई कर, तू जरूर अपने माता पिता का नाम रोशन करे। बचपन से नेहा ये बात सुनती आ रही थी, इसलिए उसके मन में भी एक जुनून पैदा हो गया। अपने माता पिता का नाम रोशन करने का उसने तय कर लिया कि वह और आगे बढ़ेगी और पढ़ लिख कर एक बड़ी अधिकारी बनेगी। लेकिन दोस्तों, जब नेहा ने 12वीं कक्षा पूरी की तो उसके माता पिता ने उससे पढ़ाई रोकने के लिए कहा, बेटी, अब बहुत पढ़ाई हो गई, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने समझाया, लेकिन तभी नेहा ने अपने माता पिता से कहा, माँ बाबूजी, मेरे स्कूल के टीचर कह रहे थे कि मैं आगे पढ़ूं, आगे बढ़ूं और एक दिन आप दोनों का नाम रोशन करूं। दोस्तों, नेहा ने अपने माता पिता से कहा, माँ बाबूजी, मैं आगे भी पढ़ना चाहती हूँ। यह सुनकर माता पिता कुछ देर तक सोच विचार करते रहे।
आखिरकार उन्होंने फैसला किया और कहा, ठीक है बेटी, तू आगे की भी पढ़ाई कर ले, कोई परेशानी नहीं है। घर में ज्यादा खर्चा नहीं था, सिर्फ एक ही बेटी थी और माता पिता को बस उसी का पालन पोषण करना था। वे मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपनी बेटी को पढ़ा रहे थे। अब उन्होंने नेहा का एडमिशन पास के कस्बे के एक कॉलेज में करा दिया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही नेहा का कॉलेज में एडमिशन हुआ, गांव के लोग रामलाल को और ज्यादा परेशान करने लगे। वे तरह तरह की बातें करने लगे। अब लड़की कॉलेज जाएगी, इसकी जरूरत क्या है? अरे, अब इसे घर बैठा लो, ज्यादा पढ़ लिख करेगी क्या? दरअसल ये सब कुछ गांव के सरपंच के कहने पर हो रहा था। अब दोस्तों, क्या रामलाल इन बातों से डरकर अपनी बेटी की पढ़ाई रुकवा देगा, या फिर नेहा अपने सपनों की ओर आगे बढ़ती रहेगी? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। सरपंच नहीं चाहता था कि नेहा की पढ़ाई देखकर गांव की बाकी लड़कियां भी आगे पढ़ने की जिद करने लगे। उसे डर था कि अगर गांव की लड़कियां पढ़ लिख गईं तो पुरानी परंपराएं टूट जाएंगी और गांव का माहौल बदल जाएगा। इसी वजह से सरपंच गांव के बाकी लोगों को भड़काने लगा। अब गांव के कुछ लोग रामलाल के पास जाकर तरह तरह की बातें करने लगे। अरे, ज्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, तेरी बेटी अगर यूं ही बाहर जाएगी तो एक दिन तेरा नाम बदनाम करके रख देगी। लड़कियों को इस उम्र तक शादी कर लेनी चाहिए, उनके बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन तू अब भी इसे पढ़ा रहा है। लेकिन दोस्तों, रामलाल अपनी बेटी से बेहद प्यार करता था। उसने किसी की भी बातों पर ध्यान नहीं दिया और साफ कह दिया, यह मेरी बेटी है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं तय करूंगा कि इसे कहां तक पढ़ाना है। तुम लोगों को इससे क्या मतलब? रामलाल ने गांव वालों को चुप तो करा दिया, लेकिन सरपंच के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। समय बीतता गया और देखते ही देखते 3 साल गुजर गए। नेहा की ग्रेजुएशन पूरी हो गई। अब माता पिता ने उससे पूछा, बेटी अब तो पढ़ाई पूरी हो गई, या फिर आगे भी कुछ करना है? नेहा मुस्कुराकर बोली, बाबूजी, असली पढ़ाई तो अब शुरू होगी, अब मुझे दिन रात एक करना होगा। दरअसल दोस्तों, नेहा ने कॉलेज में रहते हुए यूपीएसएससी के बारे में जान लिया था। अब वह इस परीक्षा को पास करके एक बड़ा अधिकारी बनना चाहती थी। माँ बाप हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, बेटी यह पढ़ाई कैसे होगी और कहाँ करनी होगी? नेहा ने जवाब दिया, बाबूजी, इसके लिए मुझे दिल्ली जाना होगा, क्योंकि वहीं पर सबसे अच्छे कोचिंग सेंटर हैं जो इसकी अच्छे से पढ़ाई करवाते हैं। दिल्ली जाने में ढेर सारा खर्चा भी आएगा, इसलिए कुछ पैसों की जरूरत होगी। अगर आप मुझे कुछ पैसे ला दोगे तो मैं आगे की पढ़ाई कर सकती हूँ। नेहा ने अपने पिता से कहा। पैसों का नाम सुनते ही रामलाल एकदम से हिचक गया, लेकिन फिर उसने कहा, ठीक है बेटी, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूं, तू बस अपनी पढ़ाई की तैयारी कर। इसके बाद रामलाल ने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की। उसकी पत्नी भी सहमत हो गई और बोली, हमारी इकलौती बेटी है, कितना अच्छा होगा अगर वह आगे पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बने। अब तक गांव में लोग बातें बनाने लगे थे, इनकी बेटी बहुत पढ़ लिख गई है, देखना एक दिन बड़ी अफसर बनेगी। लेकिन नेहा के माता पिता नहीं चाहते कि उसकी पढ़ाई अधूरी रह जाए। वे हर हाल में उसे आगे पढ़ाना चाहते थे। इसी सोच के साथ रामलाल ने अपनी पत्नी से सलाह करके चुपचाप शाम को सरपंच साहब के घर जाने का फैसला किया। सरपंच के पास ढेर सारा पैसा था और वहीं उसे आखिरी उम्मीद नजर आई। रामलाल के पास खेत नहीं थे, लेकिन उसका अपना घर था। उसने घर गिरवी रखकर सरपंच से 1 लाख रुपए उधार लिए और कहा, सरपंच साहब, ये पैसे मुझे दे दे, बदले में मैं अपना घर गिरवी रख रहा हूं। ब्याज के पैसे तो मैं आपको धीरे धीरे लौटा रहूंगा, लेकिन 4 साल बाद पूरी रकम चुका दूंगा। सरपंच कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, आखिर तुझे इतने पैसे क्यों चाहिए? रामलाल ने जवाब दिया, साहब, आपको पता है कि मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत होशियार है, उसे आगे बढ़ाने के लिए मुझे ये पैसे चाहिए। उसकी आगे की पढ़ाई दिल्ली से होगी, जब वह वहां से पढ़ेगी तब वह एक बड़ा अधिकारी बन पाएगी, और एक बार वह बड़ा अधिकारी बन गई तो गांव का नाम रोशन हो जाएगा। इससे आपकी भी इज्जत बढ़ जाएगी कि आपके गांव की लड़की बड़ा अधिकारी बन गई है। अब सरपंच को यह बात अंदर ही अंदर बहुत बुरी लगी, लेकिन फिर उसने सोचा, बड़ा अधिकारी बनना कोई आसान काम नहीं है। 4 साल बाद इसका घर तो मेरे हाथ में आ ही जाएगा। यही लालच में पड़कर सरपंच ने रामलाल को 1 लाख रुपए दे दिए और बदले में उसका घर गिरवी लिखवा लिया। इसके बाद रामलाल रात के अंधेरे में चुपचाप अपने घर लौट आया। अगले दिन सुबह उठकर उसने अपनी बेटी नेहा के हाथ में 1 लाख रुपए थमा दिए और भावुक होते हुए कहा, ये लो बेटी,
ये पैसे, अब तुम्हें इन पैसों को ले जाकर बड़ा अधिकारी बनकर ही वापस लौटना है। इससे पहले बेशक तुम इस घर में कदम मत रखना। पिता की यह बात सुनते ही नेहा की आंखों से आंसू टपकने लगे और बेटी को रोता हुआ देखकर माता पिता भी फूट फूट कर रोने लगते हैं। सुबह सुबह का समय था। पूरा परिवार एक दूसरे के गले मिलता है। इसके बाद नेहा फैसला करती है कि जैसा पिताजी कह रहे हैं वह बिल्कुल वैसा ही करेगी। जब तक वह बड़ा अधिकारी नहीं बन जाती तब तक वह वापस नहीं लौटेगी। यही सोचकर नेहा अपना सारा सामान पैक करती है। सामान पैक करने के बाद वह अपने माता पिता से अंतिम विदाई लेती है और सीधा दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। लंबा सफर तय करने के बाद नेहा दिल्ली पहुंचती है और वहां एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में उन पैसों से एडमिशन ले लेती है। साथ ही कुछ पैसों से एक कमरा भी किराए पर ले लेती है, जिसमें रहकर वह यूपीएसएससी की तैयारी करना चाहती है। और बाकी जो पैसे थे वह उसने अपने अकाउंट में सेव कर लिए थे। नेहा वहां पर कोचिंग करने लगी थी और इधर उसके माता पिता दिन रात मेहनत कर रहे थे। वे दूसरों के घरों में और खेतों में काम करते थे, क्योंकि अब उन्हें कर्ज चुकाना था। इस तरह वे खूब मेहनत करने लगे। लेकिन नेहा के जाने के बाद से उनकी तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी। खराब तबीयत के चलते वे केवल सरपंच का ब्याज ही चुका पा रहे थे, लेकिन मूल रकम में से 1 रुपया भी नहीं दे पाए। इधर नेहा लगातार अपनी पढ़ाई में लगी रही। जब पहली बार उसका प्री एग्जाम क्वालिफाई हुआ तो उसने अपने माता पिता को यह खबर दी। माता पिता ये सुनकर बहुत खुश हुए। ये खबर गांव में भी फैल गई थी, लेकिन जब उसका मेन एग्जाम आया तो उसमें वह सफल नहीं हो पाई। ये खबर भी गांव में फैल गई। इसके बाद नेहा ने तय किया कि अब वह तभी अपने माता पिता को बताएगी जब पूरी तरह सफल हो जाएगी। अब वह सिर्फ उनके हालचाल लेने के लिए बात करती थी। धीरे धीरे वह दिन रात मेहनत करने लगी। इस तरह 4 साल बीत गए। इन 4 सालों में उसने कई बार प्री और मेन एग्जाम पास किए, लेकिन हर बार इंटरव्यू में रह जाती थी। इस बार उसका अटेम्प्ट हुआ और उसने प्री और मेन दोनों क्वालिफाई कर लिए थे और इंटरव्यू दे चुकी थी। अब बस रिजल्ट आना बाकी था। जैसे ही इस बार नेहा का रिजल्ट आया, उसे देखकर वह खुशी से झूम उठी। वह खुशी के मारे नाचने लगी। वहां उसकी एक सहेली भी थी जिसका नाम पूजा था। जब पूजा ने यह सुना तो वह भी खुशी से झूम उठी। इसके बाद पूजा ने कहा, नेहा, अब तो तुम अपने माता पिता को यह खुशखबरी दे दो। ये लो फोन लो और अभी बात कर लो। लेकिन तभी नेहा ने मना कर दिया। नहीं पूजा, मैं ये बात फोन पर नहीं बताऊंगी। मैं खुद घर जाकर उन्हें यह खुशी दूंगी। मैं उनके चेहरे की खुशी देखना चाहती हूँ। नेहा ने आगे कहा, काफी दिनों से उन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत की है। उन्होंने इतने सारे पैसे जुटाए और मुझे दिए। ना जाने कब से वे उन पैसों को जोड़ रहे थे। दरअसल नेहा के पिता ने उसे यह नहीं बताया था कि उन्होंने ये पैसे कर्ज पर लिए थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि बेटा, ये पैसे मैंने पहले से जमा कर रखे थे। ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। इन्हें ले जाओ और बड़ा अधिकारी बनकर लौटना। इसी वजह से नेहा चाहती थी कि यह खुशी वह खुद जाकर अपने माता पिता को दे। इसीलिए उसने पूजा से फोन करने से मना कर दिया और घर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में वह कई बातें सोचती रही। मुझे देखकर माता पिता कैसे रिएक्ट करेंगे, मैं उन्हें कैसे बताऊंगी, जब वे सुनेंगे तो उनका चेहरा कैसा होगा। यही सब सोचते सोचते वह अपने गांव पहुंच गई। गांव में घुसते ही उसे बहुत अच्छा लगा। वह इधर उधर गांव के लोगों को देखती रही और गांव की गलियों से बचपन की यादें ताजा हो गईं और धीरे धीरे अपने घर की तरफ पहुंच जाती हैं। लेकिन जैसे ही वह अपने घर के सामने पहुंचती है तो वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल वहां पर उस घर को जिसमें नेहा ने जन्म लिया था, जिसमें वह पली बड़ी थी और जिसमें उसके माँ बाप की ढेर सारी यादें बसी हुई थी, 4 से 5 लोग बुरी तरह तोड़ रहे थे। उसके माता पिता को गांव के सरपंच ने दूसरी तरफ बांध रखा था और बांधने के बाद नेहा के पिता की पिटाई कर रहा था। यह सब कुछ देखकर नेहा एकदम से आग बबूला हो जाती है और दौड़कर सरपंच को रोकने लगती है। सरपंच जब देखता है कि इसकी बेटी आ गई है तो वह उसे धमकाने लगता है और कहता है, तू कौन होती है? मुझे रोकने वाली? इन पर मेरा कर्ज है और जब तक ये कर्ज नहीं चुकाएंगे तब तक मैं जो चाहूं कर सकता हूं। यह सुनकर नेहा को बड़ी हैरानी होती है। इसके बाद नेहा फौरन पुलिस के पास फोन कर देती है और पुलिस को गांव में बुला लेती है। पुलिस जैसे ही गांव में आती है तो सरपंच को कोई भय नहीं लगता। पुलिस वाले आकर उल्टा नेहा को ही डांटने लगते हैं, क्योंकि पुलिस वाले सरपंच के जान पहचान वाले थे। वे कहने लगते हैं, जब तुम लोगों ने कर्जा लिया है तो कर्जा तो चुकाना ही पड़ेगा। इसके बाद नेहा अपने बारे में सब कुछ बताती है। जैसे ही पुलिस वाले सुनते हैं कि वह एएसपी बन चुकी है और कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद
एसपी का पद संभालेगी तो उन्हें डर लगने लगता है, क्योंकि बात डिपार्टमेंट की थी और एसपी के हाथ में बहुत कुछ होता है। अगर वे लोग वहां पर गलत करेंगे तो नेहा आने वाले समय में उनकी खाट भी खड़ी कर सकती है। इसी वजह से पुलिस वाले नेहा की बात से डर जाते हैं और उल्टा सरपंच को धमकाने लगते हैं। जब पुलिस वालों से सरपंच को डांट पड़ने लगती है तो वह कहने लगता है, भाई तुम मुझे क्यों धमका रहे हो? इनके ऊपर मेरा कर्ज है, मैं कर्ज तो वसूल करूंगा। लेकिन पुलिस वाले सरपंच को गिरफ्तार करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं, देखो ये जो कुछ भी तुमने किया है गैर कान, अगर कानून के दायरे में रहकर तुम यह सब कुछ करते तो कोई भी दिक्कत नहीं थी। किसी के ऊपर हाथ उठाने का तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं है। और जब उनकी बेटी ने कंप्लेंट की है तो हम तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। ये बात कहकर पुलिस वाले सरपंच साहब को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उसे वहां से ले जाते हैं। इसके बाद नेहा अपने माता पिता को खोलती है और खोलने के बाद उनसे पूछने लगती है, माँ बाबूजी, कौन सा कर्ज आपने लिया था जिसकी वजह से सरपंच ऐसा कह रहा था? यह सुनकर उसके पिता रामलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उनकी बेटी के सामने उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा था जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। नेहा अपने पिता को समझाती है और कहती है, कोई बात नहीं बाबूजी, आप मुझे ये बताइए कि आपने कौन सा कर्ज लिया था? तो जो रामलाल होता है वह बता देता है, बेटी दरअसल जो 1 लाख रुपए मैंने तुम्हें दिए थे बड़ा अधिकारी बनने के लिए, वह मैंने कर्ज लेकर आया था और अपने घर को गिरवी रखवाया था। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद हमारी तबीयत खराब हो गई और तबीयत खराब होने के चलते जो कर्ज हमने लिया था उसका ब्याज हम दे रहे थे। लेकिन 4 साल के लिए इसने मेरा घर गिरवी रखवाया था और 4 साल पूरे होने के बाद यह उस घर को हड़पना चाहता है। इसी वजह से यह घर को तोड़ने के लिए आ गया। और जब हम लोगों ने इसका विरोध किया तो इसने हमें बांधकर मुझ पर पिटाई शुरू कर दी, क्योंकि मैं बार बार इसे रोकने की कोशिश कर रहा था। गांव में से भी कुछ लोग इसके साथ थे। जैसे ही नेहा ये सब कुछ सुनती है तो ये सुनने के बाद वह एकदम क्रोध से भर जाती है। इसके बाद वह खड़ी होती है और खड़ी होकर गांव वालों को धमकाने लगती है। वह कहती है, तुम लोगों ने समझ क्या रखा है? मेरे पिता को काफी दिनों से तुम परेशान करते आ रहे हो। मैं बचपन से ये सुनती आ रही हूं कि बेटियों का पढ़ना ठीक नहीं है, ये हो जाता है, वह हो जाता है। आखिर तुम लोगों ने इससे हासिल क्या कर लिया? मुझे देखो, आज मैं एक बहुत बड़ी अधिकारी हूं और वह भी मेरे पिता की पढ़ाई लिखाई की मेहनत की वजह से। अगर वह मुझे पढ़ने के लिए आगे नहीं भेजते और तुम्हारी जैसी सोच मेरे पिता की भी होती तो मैं भी तुम्हारी बेटियों की तरह कम उम्र में बच्चे पैदा करके अपने जीवन को बर्बाद कर चुकी होती। लेकिन आज मैं पूरे जिले को संभाल सकती हूँ। इतनी मेरी काबिलियत हो गई है और यह सब मेरी पढ़ाई लिखाई की वजह से हुआ है। 6 बात सुनकर जो लोग सरपंच के साथ थे उनके सिर शर्म से झुक जाते हैं और वे चुपचाप खड़े रह जाते हैं। लेकिन गांव में कुछ ऐसे भी लोग थे जो नेहा के पिता के साथ थे। जब नेहा के पिता की पिटाई हो रही थी तो वे विरोध करने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन सरपंच के सामने जाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। इसी वजह से वे चुपचाप हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए थे। जैसे ही वे नेहा की ये बातें सुनते हैं तो वे एकदम से उसकी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं, हाँ बेटी, तू सही कह रही है। बेटियों को पढ़ाना लिखा चाहिए ताकि वे भी कुछ बनकर अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर सकें। इसके बाद नेहा अपने माता पिता को लेकर घर के अंदर जाने लगती है, लेकिन इतनी ही देर में सरपंच के वकील ने आकर उसकी जमानत करा दी थी और जमानत होने के बाद वह दोबारा से वहां आ जाता है। वह कहने लगता है, इस तरह से तुम इस घर के अंदर नहीं घुस सकते। यह घर तुम्हारे पिता ने मेरे लिए गिरवी रखवाया था और अब इस घर पर मेरा अधिकार है। जैसे ही नेहा सरपंच को देखती है तो उसका मन करता है कि वह उसकी पिटाई कर दे, लेकिन वह कानून के खिलाफ कोई भी काम नहीं करना चाहती। इसलिए वह कहती है, देखिए सरपंच साहब, मेरे पिता ने आपसे पैसे लिए थे और मुझे भी पता है कि पैसे लिए हैं तो देने तो पड़ेंगे ही। आपने जो कागजी कार्रवाई करवाई है, अगर आप उसे कोर्ट में लेकर भी जाएंगे तो कम से कम 5 महीने लग जाएंगे। मैं आपसे वादा करती हूं कि 5 महीने में आपके पैसे लौटा दूंगी। इस बात को आप मुझ पर छोड़ दीजिए। सरपंच भी मौके की नजाकत को देखते हुए चुप रह जाता है। सरपंच कहता है, ठीक है, तुम्हें 6 महीने का और समय दे रहा हूं, लेकिन याद रखना 6 महीने में मेरे पैसे ब्याज समेत लौटा दे। इसके बाद नेहा अपने माता पिता को घर के अंदर ले जाती है। अब आप लोग चिंता मत करो, मैं हर महीने आपके पास पैसे भेजती रहूंगी, इस सरपंच के पैसे चुका देना।
जैसे ही मेरी ट्रेनिंग पूरी होगी उसके बाद हम सब वहां रहेंगे जहां मेरी पोस्टिंग होगी। कुछ दिन गांव में बिताने के बाद नेहा दोबारा अपनी ट्रेनिंग पर चली जाती है। ट्रेनिंग के दौरान उसे जो वेतन मिलता है वह उसे अपने माता पिता के पास भेजती रहती है और धीरे धीरे सारा कर्ज चुका देती है। जैसे ही उसकी पोस्टिंग होती है वह अपने माता पिता को भी अपने साथ ले जाती है। यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है। गांव वाले जब यह देखते हैं कि एक बेटी ने अपने माता पिता के लिए इतना कुछ कर दिया तो वे भी अपनी बेटियों को पढ़ाने का फैसला करते हैं। जिनकी बेटियां स्कूल में पढ़ रही थीं उन्हें और भी ज्यादा प्रेरित किया जाने लगा। गांव वालों की सोच बदल गई थी। अब वे मानने लगे थे कि जब इस गांव की एक लड़की इतनी कामयाब हो सकती है तो उनकी बेटियां क्यों नहीं हो सकती। यही सोचकर अब वे अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा देने लगे। समय बीतता गया। फिलहाल नेहा की शादी भी हो चुकी है। उसका पति नेहा के माता पिता रामलाल और पूजा का अच्छे से ख्याल रखता है और वे सब एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। साथ ही हमारे बल्कि समाज में बदलाव लाने की प्रेरणा भी दें। जहां भी इधर सुरक्षित रहे और सतर्क रहा। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,